आज मैं किस पे वीडियो बनाना चाह रही थी, मैंने व्लॉग भी देखा, उस पे भी मेरा दिल किया कि मैं भी वैसे ही वीडियो बनाऊं। और मुझे उस व्लॉग से बहुत सारी चीज़ें जो हैं सीखने को मिली, तो मैंने सोचा मैं उसको आगे भी, उन बातों को आगे भी शेयर करूं। अच्छा, यहाँ पे मेरे बच्चे स्कूल जाने वाले थे, तो मैं बच्चों को स्कूल जाने से पहले आयतल कुर्सी पढ़ाती होती। यहाँ मैं इनको आयतल कुर्सी पढ़ा रही थी, 2 बार इन्होंने पढ़ ही ली थी, ताकि अल्लाह मेरे बच्चों की हिफाजत खुद रखे और मेरे बच्चे अल्लाह के हिफ्ज़-ओ-मान में हों। आजकल के जो हालात हैं, मतलब हर चीज़ से डर लगता है, हर इंसान से डर लगने लग गया। खुद मतलब कि घर में भी बच्चे ऐसे लगता है कि जैसे सेफ़ ना हों। तो अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह हमारे मुल्क के हालात बेहतर कर दे और ऐसे लोगों को हिदायत दे जो दरिंदे बने फिरते हैं, जिनको बच्चों की इज़्ज़त का नहीं पता है। अच्छा, मैं सारे काम तो कर लिए थे, बस बेड पे जो है ना, मतलब अभी मेरी छोटी बेटी मीरा जो है वो सो रही थी, लग नहीं रहा था लेकिन वो वहाँ पे सो रही थी। अच्छा, मैंने लाउंज भी साफ़ कर लिया था, कमरा भी अपना साफ़ कर लिया था, बस किचन रहता था। किचन भी तकरीबन, चूल्हा मैंने साफ़ कर लिया था, बस थोड़े से बर्तन जो कि अभी चाय वाले बर्तन थे और 2-3 प्लेट्स थी, बाकी मैंने सारे धो के रख दिए थे, वो धोने थे। और बस पोछा लगाना था, जो कि मैं अभी चुटकी में वो सारे काम भी कर लूँगी। यहाँ पे ये टीवी लाउंज से मैंने अब पोछा लगा लिया था, बाकी कमरे से भी। तो यहाँ पे मेरी बेटी बोर हो रही थी क्योंकि अभी तक सब सो रहे थे, तो कहती मुझे कुछ ले दें, तो मैंने सोचा चीज़ ले दूँगी, और कोई अगर अच्छी सी चीज़ और मिली। तो वहाँ पे मुझे क्ले नज़र आई, मतलब इसको था कि मैंने लिखना है, पढ़ना है, तो मैंने सोचा इसको नोटबुक ले देती हूँ। तो साथ वो चीज़ तो ज़ाहिर सी बात है लेगी ही लेगी। तो आप लोगों से मैंने बात ये करनी थी कि अक्सर हमें नहीं पता होता कि कौन लोग हमारे लिए बेहतर हैं और कौन लोग बुरे हैं हमारे लिए, लेकिन हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि अपने अंदर ना पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए, नेगेटिविटी को ख़त्म कर देना चाहिए हमेशा के लिए। हाँ, कभी कभी कुछ नेगेटिव बातें हम भी सोच लेते हैं, क्योंकि हमें जो कहा जाता है हम उस पर यकीन कर लेते हैं। कभी भी कान के कच्चे ना बने। सो अपनी मतलब अपनी आँखों देखी पे यकीन किया करें, अपने कानों सुनी पे यकीन किया करें, दूसरों की बातों को सुन के लड़ाई झगड़ों में मत आया करें। और जो लोग हमारे मतलब हमारा बुरा सोच रहे होते हैं, मतलब जो हासिद होते हैं, कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं कि जो आपकी मतलब आपको पसंद नहीं करते हैं, आप उनको अच्छे भी नहीं लगते हैं, लेकिन वो आप लोगों की हर बात, छोटी छोटी बातों को मतलब लोगों से पूछ-गुछ करते हैं, आपकी मतलब हर टाइम ताक में रहते हैं, आपकी कोई उनको छोटी सी बात पता चले और वो उसको फैला दें। मतलब आप यही कोशिश किया करें कि आप अपनी बातें ऐसी कुछ किसी को शेयर मत किया कीजिए, मतलब आपकी सुन के आगे फैलाएं। मतलब अक्सर लोग इतने चालाक होते हैं कि आप लोगों से बातें सुन के आपकी बातें फैला देंगे, आपसे सब कुछ सुन गुन ले लेंगे, लेकिन आपको बुरा करके खुद अच्छे बन जाएंगे। ऐसे लोग, बहुत सारे लोग आपकी ज़िंदगी में आएंगे। मेरी भी लाइफ में बहुत ऐसे लोग आए हैं जो मुझसे मेरी बातें पूछ लेते हैं, मुझसे सुन लेते हैं और मुझे ही बदनाम कर देते हैं, और आप लोग खुद अच्छे बन के बैठ जाते हैं। सो आप ऐसे लोगों से मोहतात रहा करें। ऐसे लोग कभी भी आपका भला नहीं चाहेंगे, आपके मुखलिस भी नहीं होते हैं, आपके दोस्त भी नहीं होते हैं, वो सबसे बड़े दुश्मन होते हैं आपके, जो आपकी पीठ पीछे छुरा घोंप रहे होते हैं और आपको पता भी नहीं होता है। इस चीज़ को नोट किया करें कि जो लोग आपसे आपकी बातें पूछ रहे हैं, आपसे छोटी छोटी बातें पूछ रहे हैं कि ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, आपके बच्चों के बारे में पूछ रहे हैं, तो आप लोग उनको मत बताइए। अक्सर लोग ऐसे होते हैं कि अक्सर लोगों को यही लालच होता है कि इनके बच्चे कामयाब हो रहे हैं, मतलब आपसे वो पूछेंगे नंबर कितने आए, आपसे ये भी पूछेंगे आपके बच्चे पढ़ कहाँ रहे हैं, आपसे ये भी पूछेंगे आपके बच्चे कैसा पढ़ रहे हैं। मतलब हर एक को ये होता है कि हमारा बच्चा कामयाब हो, लेकिन फ़र्स्ट आए। लेकिन आप लोगों को फ़र्स्ट आने की लालच नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फ़र्स्ट आना ज़रूरी नहीं होता है। ज़रूरी ये होता है कि आपका बच्चा कामयाब हो जाए। फ़र्स्ट आना ज़रूरी नहीं है, जो फ़र्स्ट आते हैं वही कामयाब होते हैं। अक्सर फ़र्स्ट ना आने वाले बच्चे भी कामयाब होते हैं। आपको बेहतर यही है आपके बच्चों के लिए कि आपके बच्चे कामयाब हों, आपके बच्चे अच्छा पढ़ें। ज़रूरी नहीं है कि उनको फ़र्स्ट आएँ, क्योंकि अक्सर लोगों को ये होता है कि हमारा बच्चा फ़र्स्ट, उन अपने बच्चे को फ़र्स्ट आने की इसमें उनके ऊपर बर्डन डाल देते हैं। बर्डन डालने के अलावा उनके ऊपर बहुत ज़्यादा वज़न आ जाता है और उन पे बहुत ज़्यादा मेहनत करने को कहा जाता है, कि जिससे वो बच्चा बहुत वीक हो जाता है। तो बेहतर है जो बच्चे को जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट है, बच्चे को वहाँ पे लेके आएँ। जिस चीज़ में इंटरेस्ट है बच्चे को, वही चीज़ दिलाएँ उसको, उसके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन ना डालें। तो मेरा भी ऐसा ही है। मैं ये नहीं कहूँगी मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत अच्छी नहीं हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ शायद। मेरे हिसाब से मुझे कुछ नहीं आता, मैं एक इस नंबर की फुहड़ लड़की हूँ, औरत हूँ। बट मैंने जो सीखा है अपनी लाइफ से, मैंने एक्सपीरियंस किया है, तो वो जो है ना, मैं वो आपसे शेयर कर रही हूँ कि आप ऐसे लोगों से बिल्कुल मोहतात रहा करें। ऐसे लोग हासिद होते हैं,
ख़ासकर कुछ लोग आपको शर्मिंदा करने के लिए मतलब ऐसे ऐसे काम कर जाते हैं जिससे आपको शर्मिंदगी भी होती है और आप लोग बहुत मतलब क्या लो लेवल पे फील करते हैं कि इन्होंने हमारे साथ ये किया। तो आप वहाँ पे समझ फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा होता है कि अक्सर रिश्तेदार, इसके अलावा और भी बहुत सारी छोटी छोटी बातें होती हैं जिनको नोटिस करने के बाद आपको पता चलता है कि ये हमारे लिए सही नहीं है। अक्सर हम सुस्त पड़ जाते हैं, हम अपने बच्चों पे बोझ डाल देते हैं, अक्सर लोगों का गुस्सा अपने बच्चों पे निकाल देते हैं। ये मैं भी कर चुकी हूँ, बहुत कर चुकी हूँ, लेकिन अब मैं काफ़ी चीज़ों को समझने लगी हूँ कि बच्चों पे गुस्सा निकालने से कुछ भी नहीं होता है। जहाँ पे बच्चों पे गुस्सा करने की बात आती है वहाँ पे आप अपने आप को कंट्रोल करें, अपने आप को मतलब अपने खुद मतलब अपने गुस्से पे कंट्रोल करें। ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सकता है आप बच्चों पे गुस्सा नहीं निकालें, बच्चों को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें, अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करें। अच्छा, यहाँ पे मैं मीरा को सामान ले दिया था, उसको नोटबुक ले दी थी, क्ले मुझे नज़र आ गई। बच्चे क्ले से बहुत खेलते हैं क्योंकि हमारे ज़माने में मट्टी हुआ करती थी, तो यहाँ पे मट्टी से तो बच्चे खेलते नहीं हैं, तो मैंने इसको क्ले ले दी थी। और यहाँ पे वो बता भी रही थी कि उसने क्या क्या लिया है। दिखाओ, ये क्या है? निकाल के यहाँ रखो ना, एक एक चीज़ करके निकालो। ये क्या है? हाँ, और ये क्या है? बुक? किसकी बुक? देखो, वाह, ले, अब्दुल्ला का, ये मीरा का। मम्मा लॉलीपॉप नहीं खाते। निम्को मेरी है, टॉफ़ी अब्दुल्ला की है, ये आपकी है, और ये है एक इसकी है। हाँ, अब्दुल्ला की रेड, आपकी बस पतंग। चलो, जब आएगा फिर दे देना। अच्छा, यहाँ पे वो सब कुछ लेके आई थी और इसको पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट है। पढ़ने का शौक़ बच्चों को तब तक होता है जब तक वो स्कूल नहीं जाते हैं, और जैसे स्कूल से ख़त्म मतलब स्कूल जाना स्टार्ट करते तो इन्होंने बुक्स उठानी ही नहीं है। खैर, मेरे बच्चों को शुक्र है अल्लाह का, तीनों को बहुत शौक़ है, दोनों को पहले भी था, अब भी पढ़ाई का शौक़ है। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि हम नहीं पढ़ते, हमने पढ़ना नहीं है। तो यहाँ पे मैं इसको डॉट लगा के देती, बस ये एक दिन पढ़ती है, 10 दिन भूल जाती है। तो कायदे का भी यही कुछ करती है, कभी पढ़ लिया कभी नहीं पढ़ा। यहाँ पे मैं इसको डॉट लगा के दी ताकि इसको सीधी लाइंस लिखना आ जाए। जब सीधी लिखना आ जाएंगी तो फिर मैं बाकी और एक्स्ट्रा चीज़ें कर्व बताऊँगी इसको आहिस्ता आहिस्ता, मतलब घर टाइम पास के लिए ही पढ़ा रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं इसको पढ़ा रही थी। अच्छा, मैं आपसे एक और बात करना चाह रही थी कि बच्चों को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की जाती है हमारे यहाँ। जैसे कि मैं भी बहुत कंट्रोल करती थी लेकिन अब नहीं करती। बच्चों को जिस चीज़ से जितना रोका जाता है ना, बच्चे ज़्यादा उसी तरफ जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, उनको कहा जाए कि ये चीज़ आप नहीं करोगे, मतलब फ़ोन के बारे में रोका जाए, ये आप नहीं उठाओगे, तो वो बच्चा कहेंगे ऐसी क्या चीज़ है इसमें कि हमें इस चीज़ से रोका जा रहा है। मतलब उसका कंट्रोल वहीं पर ख़त्म हो जाता है। वो सोचता भी ऐसे, मतलब माँ बाप इस चीज़ से रोक रहे हैं, ये करके देखनी है हमने, तो बेहतर है जो वो करना चाह रहा है उसको करे, ठीक है ये लो और इसको करो जो करना है। मतलब वो देख लेगा, उसको पता चल जाएगा उसका इंटरेस्ट है या नहीं है, वो ख़त्म कर देगा। अगर उसको मोबाइल, मतलब आप बड़े मोबाइल देख रहे हैं और वो कहेंगे, मतलब अक्सर पेरेंट्स कुछ अलग चीज़ देख रहे होते हैं, बच्चे अलग चीज़ देखते हैं। अक्सर कुछ मूवीज़ देख रहे होते हैं और हम उनको कहते हैं कि भाई आप अपने बाबा के साथ नहीं बैठो, आप अपनी मतलब यहाँ पे नहीं बैठो, हम जो देख रहे हैं वो आप नहीं देख सकते हो। अगर हम ऐसा बोलते हैं तो बच्चों को
श्योर हो जाते हैं कि कुछ ऐसा है जो माँ बाप देख रहे हैं वो हम क्यों नहीं देख सकते। तो वो इस चीज़ की नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे जो वो देख रहे थे वो हम भी देखें। तो बेहतर यही है कि बच्चों के सामने अगर आप मोबाइल चला भी रहे हैं तो बच्चों को मोबाइल बच्चों के लिए ऐसी चीज़ देखें जो बच्चे देख सकें, आपके साथ बैठ के बच्चे कंफर्टेबल हों, आप भी कंफर्टेबल हों। मैं यही कहूँगी कि मोबाइल वैसे तो स्क्रीन बच्चों को देनी नहीं चाहिए, अगर देनी चाहिए तो उसके ऊपर अगर आप लोग मोबाइल बच्चों को दे रहे हैं तो उसके अंदर प्राइवेसी लगाएं, उसमें किड्स मोड होता है वो लगाएं। उसके अलावा ऐप्स हैं बहुत सारी जिसकी वजह से जिससे जो ये होता है कि अगर आप अपने बच्चे को मोबाइल दे भी रहे हैं ना, ऐसी चीज़ें वेबसाइट खुल जाती है अक्सर अचानक अक्सर अक्सर ऐड आ जाता है फ़ोन में, नेट का इशू होता है। तो आप अपने बच्चों को ऐसा मतलब ऐसी ऐप्स बहुत सारी ऐप्स हैं गूगल स्टोर पे मतलब प्ले स्टोर पे मिल जाती हैं जिससे आप अपने बच्चे का मोबाइल जो है ना उसको कंट्रोल कर सकते हैं। उस पर कोई वेबसाइट नहीं खुल सकती है, अगर वो खुलेगी भी सही तो आपके फ़ोन पे पहले अलाउनेस का एक नोटिफिकेशन आएगा, जब तक आप अलाउ नहीं करेंगी तब तक कोई ऐप नहीं खुलेगी, कोई वेबसाइट नहीं खुलेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका बच्चा कोई गेम यूज़ करे, अक्सर गेम्स की वजह से भी होता है, गेम्स भी दिमाग पे हावी हो जाते हैं। गेम्स भी ऐसे बच्चों को करके दें जिससे बच्चे एक्टिविटीज़ करें, गेम्स में एक्टिविटीज़ हों। तो कुछ ऐसी चीज़ें बच्चों के मतलब फ़ोन में होनी चाहिए। और आज अवेयरनेस तो लाजमी हो चुकी है, बच्चों पे मतलब ध्यान देना लाजमी हो चुका है। मैं जो सोशल मीडिया इतना यूज़ करती हूँ लेकिन ज़्यादा मेरे पास टाइम नहीं होता है, और टाइम ना होने की वजह से मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई है। मतलब सुबह से मैं लगाती होती हूँ, आटा गूंदना होता है, खाना बनाना होता है, मैं रिकॉर्ड कर सकती हूँ लेकिन इतना टाइम शॉर्ट होता है क्योंकि मुझे सुबह बच्चों को कुरान पढ़ाना होता है। मैं सुबह यही कोशिश होती है कि मेरे बच्चों का एक दिन भी कुरान मिस ना हो, क्योंकि वो वापस आते हैं तो 2-2 ढाई बज जाते हैं, 2:30 या 3, और 3 साढ़े 3 उनको ट्यूशन भी जाना होता है। ट्यूशन भी हम बाहर नहीं भेजते हैं, वो अपनी चाची के पास ही पढ़ लेते होते हैं। तो उनके पास मतलब 5 बज जाते हैं, 6 बज जाते हैं, आके थक जाते हैं, बच्चों के पास रेस्ट का टाइम भी नहीं होता है। सो मैं 5-6 बजे फिर मुझे खाना बनाना, जैसे वो ट्यूशन पे चले जाते हैं तो मैं खाना बनाने लग जाती हूँ। खाना बनाने के बाद फिर मेरे पास वापसी पे बच्चे खाना खाते हैं और फिर वो सो जाते हैं। 7 मतलब 7:30 जैसे अजानें होती हैं ना ईशा की अजानों के बाद नमाज़ पढ़ते हैं और फिर वो सो जाते हैं, उनके पास भी टाइम। इसलिए मेरी कोशिश यही होती है कि सुबह के टाइम में बच्चों को ना कुरान मजीद पढ़ा लूँ ताकि पूरा दिन इजी रहे और शाम को भी इजी सुकून से ना वो अपना एक स्कूल का ही कर लें। सो मैं इसलिए काफ़ी चीज़ें रिकॉर्ड नहीं कर पाई, बस जब बाहर जाती हूँ तो थोड़ी सी रिकॉर्ड कर लेती हूँ। जैसे अरहम को मैं पिक करने चली जाती हूँ तब बना लेती हूँ थोड़ी सी वीडियो। मिरहा के साथ जो चीज़ें कर लेती हूँ वो बना लेती हूँ। घर का मतलब पहले मैंने रूटीन दिखाई हुई, मैं नहीं चाहती कि डेली एक ही चीज़ दिखा दिखा के आपको मैं बोर कर दूँ। तो मैं डेली बाहर की चीज़ें भी दिखाने की कोशिश करूँगी, लेकिन मेरे अंदर एक झिझक है जो मैं बाहर वीडियो नहीं बनाती। बस थोड़ी सी जहाँ पे कोई ना हो तो मैं थोड़ा सा शूट लेने की कोशिश कर लेती हूँ। जिस दिन मेरे अंदर की झिझक ख़त्म हो जाएगी तो मैं आप लोगों को सब चीज़ें भी दिखाने की कोशिश करूँगी। और यहाँ पे मैं सोसाइटी में ही थी, सोसाइटी के बाहर जाके फिर मेरे से वीडियो कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी सी शॉर्ट मैंने ले लिए थे। अच्छा, यहाँ पे बिज़ी होने का भी कह थी, लेकिन मैं यही कहूँगी कि आप लोग अगर ना, मैं भी काफ़ी ओवर थिंकिंग करती थी जिसकी वजह से मैंने व्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया है। इससे ये होता है कि टाइम नहीं मिलता है, एक तो व्लॉगिंग शूट करने में टाइम लग जाता है, फ़ोन तब तक लो हो जाती है बैटरी, क्या मैं फ़ोन में बैठ के फ़जूल चीज़ें नहीं देख पाती हूँ। बस अपना काम होता है मैं वो कर लेती हूँ, फिर मैं मोबाइल चार्ज कर लेती हूँ। जब तक मोबाइल चार्ज होता है मैं थोड़ा सा रेस्ट ले लेती हूँ। रेस्ट करने के बाद जब मोबाइल चार्ज होता है तो मेरे पास एक ऐप है जिस पे डेली की एक एक्सरसाइज बताई जाती है, लेकिन वो पेड होती है। मैंने अभी फ्री ट्रायल उसका लिया है, तो फ्री ट्रायल में 1 मंथ का जो है ना वो फ्री ट्रायल आया हुआ था, तो वो एक्सरसाइज बहुत अच्छी है। तो 15 से 20 मिनट की वो एक्सरसाइज होती है, मैं वो करती हूँ। एक्सरसाइज के बाद फिर मैं थोड़ा रेस्ट करती हूँ, फिर मैं अरहम को लेने चली जाती हूँ। इतनी मसरूफियात में टाइम नहीं। वापसी पे फिर मैं वीडियो एडिट करती हूँ। वीडियो एडिट करने के बाद जो टाइम होता है, मतलब वीडियो एडिट करते करते अज़ानें हो जाती है, नमाज़ पढ़नी होती है, और नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैं मरियम को लेने चली जाती हूँ। तो मेरा यही दिन का होता है, यही पूरा दिन ऐसे ही रह जाता है, मतलब वो वक्त ऐसे गुजर जाता है। यहाँ पे मैं आपको सरकारी स्कूल का व्यू दिखाई थी, बिल्कुल नीट एंड क्लीन स्कूल था, कहीं पे कोई रैपर नहीं था। हाँ, ये अभी
पानी लगा हुआ था, छिड़काव किया हुआ था और यहाँ पे पौधे, दरख्त और स्लाइड्स लगी हुई थी छोटे बच्चों के लिए। मतलब बहुत अच्छा माहौल था, बड़ा मैदान था। यहाँ पे एक बस भर के स्कूल के बच्चों की जा रही थी, यहाँ कहीं पे उतरेंगे बच्चे। यहाँ पे अरहम के स्कूल में कैंटीन नहीं ओपन होती है, तो ये कह रहा था आते हुए मुझे चीज़ लेके दे, मतलब कि इसको कैंटीन ओपन होने से पहले छुट्टी हो जाती है। जूनियर क्लास है इसलिए इसको छुट्टी हो जाती है। सो ये यहाँ से चीज़ लेगा और हम घर चले जाएंगे। और मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक का बटन भी दबा दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।